जहां तक बात है अंग्रेजी की, तो चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हो या अंग्रेजी बोलने का सपना रखते हो, स्पेलिंग रूल्स जो है काफी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में चाहे आप अंग्रेजी बोल रहे हो या अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कर तो उच्चारण ही रहे हो। इसीलिए स्पेलिंग रूल दोनों ही केसेस में काफी इंपॉर्टेंट आता है। ऐसे तो स्पेलिंग रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत मेजर स्पेलिंग रूल्स भी है, लेकिन आज की क्लास में 13 सबसे कॉमन और यूनिक स्पेलिंग रूल्स लेकर के आई हूं, जो आपको अंग्रेजी बोलने के आपका जो रवैया है या पढ़ने का जो तरीका है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, जो पहले जाना जाता था बी बैंकर इंग्लिश के नाम से। जो लोग भी पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट पता है, बट जो लोग पहली बार इस वीडियो को क्लिक करके हमारी क्लास में आए हैं तो बता दूं, आप जो है संरीति इंग्लिश एकेडमी देख रहे हैं, जो पहले बी बैंकर इंग्लिश के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम संरीति इंग्लिश एकेडमी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके अगले 15 दिनों तक जब आप क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको आज की अपनी अंग्रेजी के नॉलेज के स्तर में और 15 दिनों के बाद के स्तर में बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाओ, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और क्लास को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले ऐप जरूर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फ्री की क्लासेस, फ्री के नोट्स अवेलेबल हैं, साथ में पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इन केस इफ यू नीड, आप डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख लीजिए ऐप को, आपको बहुत मदद हो जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्पेलिंग रूल की बात करते हैं। 13 स्पेलिंग रूल के बारे में बताऊंगी। अच्छा, स्पेलिंग रूल्स और बता दूं, बहुत सारे होते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल्ड क्लास चाहिए स्पेलिंग रूल्स के ऊपर कि मैम एक एक स्पेलिंग रूल जो भी अवेलेबल है वो हमें चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताओ। या ई बुक चाहिए स्पेलिंग रूल के ऊपर कि नहीं, हमें पर्टिकुलरली अंग्रेजी पढ़ने के लिए या फ्लुएंसी लाने के लिए हमें अलग से ई बुक चाहिए स्पेलिंग रूल्स की, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। बहुत सारा काम, अभी नाम चेंज किया ना, बहुत सारा काम हो गया है बैक एंड में, फिर भी आई ट्राई कि जल्दी से जल्दी कर दूं। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो सबसे पहले स्पेलिंग रूल की बात कर लेते हैं कि अगर किसी शब्द में एस और सी एक साथ आते हैं तो सी का उच्चारण नहीं किया जाता। देखो, क्या बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी स्पेलिंग जो हम लिख रहे हैं या लिखा हुआ है, जिसको पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर स्पेलिंग में एस और सी एक साथ आ जाए, शुरुआत हो, मिडिल हो, लास्ट हो, डजंट मैटर, एक साथ आ जाए तो वहां पर सी का उच्चारण नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर SCIENCE, यहां पर देखो एस और सी जो है साथ में आ रहा है, तो यहां पर जो है साइंस नहीं पढ़ते हैं, इसको साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइंस। यहां पर सी का उच्चारण नहीं हो रहा, सिर्फ एस का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए स से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, जिस साइंस का मतलब होता है विज्ञान, वेरी ऑब्वियसली, है ना। फिर है दूसरा SCENT, सेंट इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सेंट, जिसका मतलब होता है खुशबू, जो फिस फिस लगाते नहीं है हम लोग, उसको सेंट कहते हैं। स्पेलिंग तो जरूर SC से चालू होती है, लेकिन उच्चारण जो है वो सेंट होता है। फिर है सीन, SCENE, यहां पर भी एस और सी जो है वो साथ में आ रहा है, लेकिन सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। दैट इज वाई इसका उच्चारण जो है वो सीन होता है, सीन्स नहीं होता है, सीन उच्चारण होता है, जिसका मतलब होता है दृश्य। जैसे कहते हैं ना कि वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मतलब क्या, जैसे कभी पहाड़ वहाड़ घूमने चले गए तो बोलते नहीं, क्या सीन है। ठीक है, तो स्पेलिंग SCENE होती है, लेकिन उच्चारण सीन होता है। ठीक है। नंबर 2, मतलब स्पेलिंग रूल का द्वितीय, अगर किसी शब्द में पी के तुरंत बाद टी आए तो पी का उच्चारण नहीं होता। ये बहुत छोटे स्पेलिंग रूल्स बता रही हूं, 13 स्पेलिंग रूल्स बताऊंगी, छोटे वाले हैं, रोज के यूज होने वाले हैं, वही बता रही हूँ। डिटेल में जाओगे अगर तो एकदम बिल्कुल ही बहुत ही मेजर हिस्सा है ये अंग्रेजी का स्पेलिंग रूल। ठीक है, क्योंकि एक एक लेटर के आपको दिखेगा, एक एक लेटर के ना 5-6 स्पेलिंग रूल्स हैं। बताओ। ठीक है, तो डिटेल क्लास अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर किसी शब्द में पी के तुरंत बाद टी आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है, जैसे कि CONTEMPT, यहां पर देखो पी के तुरंत बाद टी आता है, तो इसको कंटेम्प्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको कंटेम्प ऑफ कोर्ट पढ़ेंगे, कंटेम्प्ट नहीं पढ़ेंगे। पी का उच्चारण नहीं होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ, मतलब पी का उच्चारण नहीं करना। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
पढ़ेंगे, कंटेम्प्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कंटेम्प्ट पढ़ेंगे, मतलब पी जो है वहां पर उच्चारण नहीं किया जाएगा उसका। कहते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, मतलब कि निंदा, कोर्ट के अगेंस्ट काम करना। फिर है RECEIPT, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको रिसीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिसीट, मतलब कि रसीद, जो हमें बिल वगैरह नहीं मिलते उसको रिसिप्ट नहीं बोलते हैं, उसको रिसीट बोलते हैं। तीसरे नंबर स्पेलिंग रूल की बारी है। अगर किसी शब्द में एच के बाद, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लंबा है ये वाला, अगर किसी शब्द में एच के बाद AEIOU आए, यानी कि वॉवेल आए, वॉवेल का पूरा सेट में से कोई भी आए, तो एच का उच्चारण उस पर्टिकुलर वर्ड में नहीं किया जाता। जैसे कि OTHER, यहां पर देखो एच के बाद क्या है, क्या है एच के बाद? ई है ना। ई क्या है? वॉवेल है। जवाब है हाँ, वॉवेल तो है। तो यहां पर इसको अदर पढ़ेंगे, अथेर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अदर पढ़ेंगे, अथेर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एच का उच्चारण ह होता है, तो अगर एच का उच्चारण होता तो अतहेर हो जाता उसका उच्चारण, ठीक है। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अदर। अदर का मतलब होता है अन्य। फिर देखो HOUR, क्या दिख रहा है? HOUR, एच के बाद क्या वॉवेल है? जवाब है हाँ, HO है तो O एक वॉवेल है। HOUR, इसको हावर नहीं, इसको आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर, ठीक है, घंटा जिसका मतलब होता है। फिर HONOR, इसको हॉनर नहीं, इसको ऑनर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, एच के बाद ओ है तो इसको हॉनर नहीं, इसको ऑनर पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सम्मान। फिर चौथे स्पेलिंग रूल की बात करते हैं। अगर किसी शब्द में जी के बाद एन आ जाए तो जी का उच्चारण नहीं करते। सिंपल है, जी के बाद एन लिखा हो तो जी यानी कि ग उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि इसको SIGN, साइगन नहीं, इसको साइन पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है संकेत, या जो भी सिग्नेचर आप करते हो दैट, है ना। साइन पढ़ते हैं, साइगन नहीं पढ़ते हैं। फिर देखो इसको ALIGN, अलाइंगन नहीं पढ़ते हैं, इसको अलाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मतलब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है ना कि शब्द का अस्तित्व ही नहीं है इस वर्ड में। साइलेंट लेटर्स का मतलब ही ये होता है, स्पेलिंग रूल्स का मतलब ही यही होता है। मतलब ये वाला यहाँ पर साइलेंट लेटर वाला रूल चल रहा है यहाँ पे स्पेलिंग रूल में, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि वो शब्द को, उस पर्टिकुलर लेटर को कितनी तकलीफ है। सोचो कि उसका एग्जिस्टेंस तो है, लिखते वक्त लिखते हैं, पर पढ़ते वक्त उसको कोई नहीं बुलाता, है ना। मतलब ऐसा उच्चारण होगा जिसमें उसका अस्तित्व है ये पता ही नहीं चलेगा। अलाइन, जी सुनाई दे रहा है कहीं पर? लग रहा है इसकी स्पेलिंग में जी होगा। मान के चलो आपको नहीं पता इसकी स्पेलिंग, तो आप तो ALI लिखोगे ना, ALIN लिखोगे। मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ गलत, ALIGN ही मुंह से निकल रहा है। लेकिन पढ़ते वक्त अलाइन, क्या पढ़ेंगे? अलाइन, जिसका मतलब होता है पंक्ति, मतलब सीध में रखना किसी भी चीज को। फिर है रिजाइन, रिजाइन, ठीक है, रिजाइगन नहीं है ये, यह है रिजाइन, जिसका मतलब होता है इस्तीफा। फिर है डिजाइन, क्या है? डिजाइन, और ये ज जो सुनाई दे रहा है ना, वो S और I वाला के हिसाब से है, ठीक है। तो उसमें जी को लेकर कंफ्यूज मत होना कि मैम इसमें तो डिजाइन ज हल्का सा सुनाई दे रहा है। वो फिर दूसरा स्पेलिंग रूल है, ठीक है, जहां पर S और I और E के आसपास होने की वजह से कोई सीन होता है, वो वाला रूल है, ठीक है। तो वो वाला नहीं है ये, इसको याद रखो। जी और N के बारे में है, जिसकी वजह से इसका उच्चारण जो है डिजाइन नहीं, इसका उच्चारण डिजाइन होता है, जिसका मतलब होता नहीं नक्काशी वगैरह, डिजाइन बेसिकली, ठीक है। एम के बाद अगर किसी शब्द में बी आए तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पेलिंग रूल आई थिंक, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो मोस्ट कॉमन वाले वर्ड्स हैं। जैसे कि कॉम्ब यानी कि कंघी, जिसका आप इस्तेमाल सुबह शाम रात करते हो, इसको कॉम्ब नहीं, इसको कोम पढ़ते हैं। जब मैंने कॉम्ब बोला तो किसी को भी, जो भी लोग ये क्लास को देख रहे हैं, किसी को भी लगा नहीं ना कि मैम ने भी गलत बोला। भाई मैंने इसीलिए बोला क्योंकि हम अपन इतनी गलती करते हैं इस चीज को लेकर के कि हमें, देखो कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज जो है वो या तो गलत होती है या तो सही होती है, बट मेनी टाइम्स क्या होता है ना कि गलत चीज जो है इतनी प्रचलित हो जाती है कि हमें लगता है कि वही सही है, और फिर जब सही पता चलता है ना तब लगता है कि मतलब पूरी जिंदगी झूठ जैसी लगने लगती है। अब बताओ, कॉम्ब, इसको बचपन से शायद आप बोलते आ रहे हो, बट इट इज नॉट कॉम्ब, इट इज कोम। क्या है? कोम। स्पेलिंग्स की जरूर COMB होती है, लेकिन इट इज कोम, नॉट कोम्ब या कॉम्ब, ठीक है, इट इज कोम, राइट। फिर देखो, डम्ब नहीं पढ़ते हैं, डम पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? डम। और ये बहुत कॉमन है स्कूल में या कॉलेजेस में जो है आपस में दोस्तों के, अरे ये बहुत डम्ब है, बहुत डम्ब है, बहुत डम्ब है, ये उच्चारण होता है। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं डम है, बहुत डम है। तो दिमाग में कंफ्यूजन, डम्ब की डम, डम्ब की डम, और इसके दिमाग का ड्रम बच जाता है ना। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है बी के एम जो है एम के बाद बी आया हुआ है, तो यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा, इसको डम ही पढ़ेंगे, डम्ब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डम। उसके बाद है बॉम्ब, बॉम्ब, क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब, नॉट बॉम्ब, प्लीज। आपने कई बार वेब सीरीज और मूवीज में भी देखा होगा, बॉम्ब बोलते हैं, अरे बॉम्ब फटने वाला है, बॉम्ब फटने वाला है। नो, इट्स नॉट, सॉरी, इट्स बॉम्ब। व्हाट इट इज बॉम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर स्पेलिंग रूल, अगर किसी शब्द में डी के बाद जी लगा हुआ हो तो डी का उच्चारण नहीं करते, ठीक है। डी के बाद क्या लगा हो? जी लगा हो, जैसे कि BRIDGE, ब्रिज, नॉट ब्रिड्ज, ठीक है, नॉट ब्रिड्ज, इट इज ब्रिज, बिकॉज डी के बाद जी लगा है तो डी का उच्चारण नहीं होगा। एज, नॉट एड्ज, ठीक है, डी का उच्चारण नहीं करना है, इट इज एज, नॉट एड्ज, ठीक है। ब्रिज का मतलब होता है पुल, एज का मतलब होता है किनारा। अगला है HEDGE, इट इज नॉट हेडज, इट इज हेज। क्या है? हेज। देखो शुरुआत में जब इस तरह की चीज पता चलती है ना कि इंग्लिश में इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है, तो हमें लगता है कि क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आता, दिमाग कई बार ब्लैंक जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हेड्ज, लेकिन सामने वाला बोल देता है नहीं ये तो हेड्ज नहीं होगा, ये तो हेज होगा। फिर लगता है तो फिर डी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, डी का क्या काम है? बट आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा होता है कि डी के बाद अगर जी लगा हो तो डी का उच्चारण नहीं करते, एज, ब्रिज, हेज। क्लियर? आगे बात समझ। 7 नंबर की बात करते हैं स्पेलिंग रूल की, कि किसी शब्द के शुरुआत में अगर के और एन एक साथ आता है तो के का उच्चारण नहीं किया जाता, और ये भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, ठीक है। वो एम और बी वाले के बाद ये वाला सबसे कॉमन है। नाइफ किचन में यूज होता है, KNIFE, लिखते हो कनाइफ लेकिन बोलते हो नाइफ, दैट इज चाकू। नॉक, KNOC के नॉक, दरवाजे पे खटखटाना यानी कि नॉक, दस्तक देना दरवाजे पे, लिखते हैं कनॉक लेकिन पढ़ते हैं नॉक। नो, KNOW, नो, इसको कनो लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं नो, जिसका मतलब होता है जानना। अगला देख लीजिए, अगर किसी शब्द में एस के बाद टी लगा हो तो टी का उच्चारण नहीं करते हैं, जैसे कि विसल, WHISTLE, विसल, विसल का मतलब होता है सीटी, इसको विस्टल नहीं पढ़ेंगे, इसको विसल पढ़ेंगे। फिर CASTLE, कैसल पढ़ेंगे, कैस्टल नहीं पढ़ेंगे, कैसल पढ़ेंगे यानी कि किला। और ये वाला जो है ना, ये लिखा हुआ है लिसन, क्या लिखा हुआ है? LISTEN, ये लिखा हुआ है लिसन, ठीक है। इसको लिस्टन नहीं, इसको लिसन पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है सुनना। क्लियर? 9 नंबर स्पेलिंग रूल की बात करते हैं कि अगर किसी शब्द में पी के तुरंत बाद एन या टी हो तो पी का उच्चारण नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज पिनोमेनिया नहीं, इसको न्यूमोनिया पढ़ते हैं, निमोनिया पढ़ते हैं, ठीक है, निमोनिया पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है पोटा, इसको पोटामाइन नहीं, इसको टोमाइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टोमाइन पढ़ते हैं, राइट। 10th नंबर स्पेलिंग रूल, अगर कोई शब्द पी से शुरू हो रहा हो और उसके तुरंत बाद एस आए तो भी पी का उच्चारण नहीं करते, जैसे कि स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो, नॉट पस्यूडो। स्यूडो यानी कि मिथ्या, जो चीज नहीं है वो दिखाना, स्यूडो एक्ट, है ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। अगर किसी शब्द के अंत में 11वां नंबर स्पेलिंग रूल, अगर किसी शब्द के अंत में OR या ON आए तो उसमें ओ का उच्चारण ओ नहीं होता, अ होता है। क्या होता? ओ नहीं होता, अ होता है। जैसे कि LESSON, लेसॉन नहीं लेसन, लेसॉन नहीं लेसन। यूनियन नहीं यूनियन, अ सुनाई दे रहा है, यूनियन, लेसन, यूनियन, ठीक है। रिबॉन नहीं रिबन, रिबॉन नहीं रिबन। क्लियर हो गई बात?
12th नंबर स्पेलिंग रूल की बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान दीजिएगा। अगर एल के बाद एम, के, डी और एफ लगा हो तो एल का उच्चारण नहीं करते हैं। ध्यान, एल के बाद एम लगा हो या तो के लगा हो, या तो एफ लगा हो, या तो डी लगा हो, तो एल का उच्चारण नहीं करते। जैसे कि CALM, एल के बाद क्या लगा है, एम, तो काल्म नहीं काम, काम का मतलब शांत। WOULD, वुल्ड नहीं वुड, यानी कि चाहना, चाहेंगे समथिंग। और जब भी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब कराया है मैं हमेशा बताती हूँ कुड, वुड, शुड में जो है एल का उच्चारण नहीं होता। रीजन ये है, ठीक है, ड्यू टू स्पेलिंग रूल्स एल का उच्चारण नहीं होता। टॉल्क नहीं टॉक, TAL के टॉल्क नहीं टॉक, यानी कि बात करना। काल्फ नहीं काफ, CALF, काल्फ नहीं काफ, जिसका मतलब होता है बछड़ा। 13th नंबर स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में QU हो तो इसका उच्चारण क्व होता है। क्या होता है, क्व। जैसे कि क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। क्वारल का मतलब क्या होता है, क्वेरल, क्वारल, क्वेरल, ठीक है, झगड़ा। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, खोज। और क्यू से ही जुड़ा हुआ एक और स्पेलिंग रूल देख लीजिए, जब किसी वर्ड के अंत में QUE हो तो उसका उच्चारण क होता है। क्या, QUE तीनों साथ में लिखा हुआ हो तो उच्चारण क होता है। जैसे कि मॉस्क्यू नहीं, अब मैंने इतने सारे लोग देखे हैं इसको गलत बोलते हुए, अनगिनत लोग मैंने देखे हैं जो इसको गलत पढ़ते हैं। इसको मॉस्क्यू नहीं पढ़ते हैं प्लीज, इसको मॉस्क पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में QUE है तो उच्चारण क हो गया, तो मॉस्क, क, मॉस्क, मॉस्क यानी कि मस्जिद। फिजिक्यू नहीं फिजीक, फिजिक्यू नहीं फिजीक, जिसका मतलब होता है काया, शरीर हमारा, है ना। फिजिक, जैसे उसकी फिजिक जो है काफी हेल्दी है, मतलब वो मोटा है, उसकी फिजिक जो है वो काफी पतली है या फिट है, मतलब कि वो मतलब ठीक है, ठीक है। तो इट इज नॉट फिजिक्यू, इट इज फिजीक, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक तो। और डिटेल में स्पेलिंग रूल की क्लास चाहिए या नहीं, ए से लेकर के जेड तक, क्योंकि जितने अल्फाबेट 26 अल्फाबेट, 26 से कहीं ज्यादा मतलब स्पेलिंग रूल्स, बिकॉज एक एक तो ऐसा है ना जिसके 6-6, 7-7 स्पेलिंग रूल्स है। एक एक मतलब लेटर जो है ऐसा है, जैसे किसकी बात करूं, ओ की बात कर लो, यू की बात कर लो, ई की बात कर लो, ई के तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एक एक के ना 6-6, 7-7 स्पेलिंग रूल्स भी होते हैं किसी किसी के, ठीक है। तो 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास, लेकिन स्पेलिंग रूल्स कहीं ज्यादा है। तो अगर आपको सारी डिटेल क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको करना है कोई पेड क्लास, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश रीडिंग का, इंग्लिश ग्रामर का, या हमारी ई बुक्स लेनी है, तो आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी या बी बैंकर, दोनों में से कोई एक लिख लेना, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको हमारा ऐप। इन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, और आपको सारी, बहुत आसान इंटरफेस है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो आपको जो है हमारी ओर से हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से लो ई बुक या लो आप हमारी ऐप से, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड करके ना संभाल के रखा करें, ठीक है। डाउनलोड करके ई बुक को संभाल के अपने मोबाइल पे, नहीं तो लैपटॉप पे, नहीं तो डेस्कटॉप पे, नहीं तो किसी ड्राइव में, किसी ईमेल में, किसी फोल्डर में ध्यान से रखा करें, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लिया करें, और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो कहीं कोई इफ, बट, किंतु, परंतु कुछ नहीं। सीधे लिंक पे क्लिक करें, ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लें। आसानी से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जैसे ही कोई क्लास आती है तो आपको पता चल जाती है वहां पर, क्योंकि वहां पर भी हम लोग अपडेट कर देते हैं कि हाँ भाई क्लास आ गई है। और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें हमें, इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें, वहां पर कंटेंट जो है और भी धमाकेदार जो है, मतलब बिट्स एंड पीसेस में आता है। तो जरूर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।